हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों का असर सिरसा में साफ देखने को मिल रहा है। सिरसा बस स्टैंड में अब बसें बाहर खड़े होने की बजाय बस स्टैंड के अंदर सवारियों को भरकर रवाना हो रही है। मंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि बाहर सवारियों को बैठाने से सड़क पर जाम लगता है, इसलिए बसों को बस स्टैंड के अंदर ही सवारियों के साथ रवाना करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं रोडवेज विभाग के जीएम ने बताया कि मंत्री के आदेशों का सख्ती से पालन हो रहा है। यदि कोई चालक बाहर सवारी भरता है और बस स्टैंड के बाहर ही बस खड़ी करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, एट प्रेजेंट हमारा जो सिरसा डिपो है इसमें 215 बसें हैं इस टाइम पे, और जो हमारी सैंक्शन फ्लीट है वो है 247 की। तो इस टाइम पे हमारे पास लगभग 32 बसेस की तो शॉर्टेज है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड ना कर रहे हो। जहाँ से भी डिमांड आती है पूरी सर्विस दी जा रही है, और कहीं पे कोई टाइम चेंज की भी आती है रिक्वायरमेंट किसी सरपंच के थ्रू, तो उसको पूरा फुलफिल किया जा रहा है। तो बसें भी कंडम है, उनकी क्या बसें कंडम है इस टाइम पे हमारे डिपो में 30 बसें कंडम है। उनका थोड़ा सा इशू ये है कि 22 बसों पे कोर्ट केसेस हैं, और जब तक कोर्ट केसेस होता तो उनको सेल नहीं कर सकते। बाकी 8 बसों के हमारे रिजर्व प्राइस फिक्स हो चुके हैं। जो भी नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो उसमें उनकी नीलामी कर दी जाएगी। सरकार ने अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है, लेकिन सिरसा रोडवेज की काफी बसें हैं जो बाहर खड़ी होती हैं, सवारियों को वहीं से चढ़ाती हैं। नहीं, रोडवेज की बसों में तो ऐसा नहीं है। उनको तो सख्त हिदायत दे रखी है कि आप सवारी बस स्टैंड के अंदर से ही करेंगे। थोड़ी बहुत प्राइवेट का इशू है, उसके लिए हम टाइम टू टाइम आरटीओ के संज्ञान में लाते हैं बात, और ट्रैफिक को भी हम लिखते हैं। और आपने अगर आज कहा तो आज दोबारा हम उनको रिमाइंड करवा देंगे कि ऐसा ना हो। और रोडवेज की तो ऐसी कोई बसें नहीं है जो बाहर खड़ी होती है। अगर आपके नोटिस में आता है तो क्या एक्शन रहता है? उस पर चालक के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं, हम जुर्माना लगा देते हैं और रिस्क निकाल देते हैं। प्राइवेट बसों पे हम नहीं कर सकते, उस पर कार्रवाई आरटीओ के स्तर पे बनती है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों का असर सिरसा में साफ देखने को मिल रहा है। सिरसा बस स्टैंड में अब बसें बाहर खड़े होने की बजाय बस स्टैंड के अंदर सवारियों को भरकर रवाना हो रही है। मंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि बाहर सवारियों को बैठाने से सड़क पर जाम लगता है, इसलिए बसों को बस स्टैंड के अंदर ही सवारियों के साथ रवाना करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं रोडवेज विभाग के जीएम ने बताया कि मंत्री के आदेशों का सख्ती से पालन हो रहा है। यदि कोई चालक बाहर सवारी भरता है और बस स्टैंड के बाहर ही बस खड़ी करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, एट प्रेजेंट हमारा जो सिरसा डिपो है इसमें 215 बसें हैं इस टाइम पे, और जो हमारी सैंक्शन फ्लीट है वो है 247 की। तो इस टाइम पे हमारे पास लगभग 32 बसेस की तो शॉर्टेज है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड ना कर रहे हो। जहाँ से भी डिमांड आती है पूरी सर्विस दी जा रही है, और कहीं पे कोई टाइम चेंज की भी आती है रिक्वायरमेंट किसी सरपंच के थ्रू, तो उसको पूरा फुलफिल किया जा रहा है। तो बसें भी कंडम है, उनकी क्या बसें कंडम है इस टाइम पे हमारे डिपो में 30 बसें कंडम है। उनका थोड़ा सा इशू ये है कि 22 बसों पे कोर्ट केसेस हैं, और जब तक कोर्ट केसेस होता तो उनको सेल नहीं कर सकते। बाकी 8 बसों के हमारे रिजर्व प्राइस फिक्स हो चुके हैं। जो भी नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो उसमें उनकी नीलामी कर दी जाएगी। सरकार ने अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है, लेकिन सिरसा रोडवेज की काफी बसें हैं जो बाहर खड़ी होती हैं, सवारियों को वहीं से चढ़ाती हैं। नहीं, रोडवेज की बसों में तो ऐसा नहीं है। उनको तो सख्त हिदायत दे रखी है कि आप सवारी बस स्टैंड के अंदर से ही करेंगे। थोड़ी बहुत प्राइवेट का इशू है, उसके लिए हम टाइम टू टाइम आरटीओ के संज्ञान में लाते हैं बात, और ट्रैफिक को भी हम लिखते हैं। और आपने अगर आज कहा तो आज दोबारा हम उनको रिमाइंड करवा देंगे कि ऐसा ना हो। और रोडवेज की तो ऐसी कोई बसें नहीं है जो बाहर खड़ी होती है। अगर आपके नोटिस में आता है तो क्या एक्शन रहता है? उस पर चालक के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं, हम जुर्माना लगा देते हैं और रिस्क निकाल देते हैं। प्राइवेट बसों पे हम नहीं कर सकते, उस पर कार्रवाई आरटीओ के स्तर पे बनती है।